नमस्कार मित्रों। कैसे हैं आप लोग। आप लोग को आरआरटीसी के ऑनलाइन पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। और आज हम फिर से बात करेंगे मैथ्स के ऊपर। और हमने पिछले वीडियो में मैथ्स में देखा था, नंबर के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। और नंबर में नेचुरल नंबर के बारे में देखे। नेचुरल नंबर से संबंधित जितना टाइप का क्वेश्चन पूछता है वो सब हमने आप लोग को बताया। और आज हम लोग जो है नंबर के शेष पार्ट को देखेंगे, यानी कि नंबर से संबंधित ये जो है सेकंड वीडियो है, पार्ट 2 आज हम लोग देखेंगे। तो फिर एक बात आपसे कह रहे हैं, अगर आप लोग अपने पास पेन और पेपर लेकर नहीं बैठे हैं तो प्लीज अपने पास पेन और पेपर लेकर बैठ जाएं और जो भी महत्वपूर्ण तथ्य फैक्ट्स लगे उसको आप नोट करें। और दूसरी बात, वीडियो देखने के बाद से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइबर को अधिक से अधिक बढ़ाएं ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो आज हम बात करेंगे नंबर से संबंधित तथ्यों पे। पिछले वीडियो में हम लोग प्रकृत संख्या, नेचुरल नंबर को देख लिए। तो आज बात करेंगे सम संख्या। पहले बात करेंगे आज सम संख्या, इवन नंबर के ऊपर कि सम संख्या क्या है, इवन नंबर क्या है। देखिए, वैसी संख्या, वैसी प्रकृत संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, वैसी प्रकृत संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए सम संख्या कहलाता है। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट इन्फिनिटिव, ये क्या है, सम संख्या है। अगर बहुत बड़ा संख्या दे और पहचान करना हो कि वो सम संख्या है कि नहीं, तो एक छोटी सी बात है कि जिस संख्या का इकाई पे 2, 0, 4, 6, 8 होगा, जिस भी संख्या का इकाई में 2, 0, 4, 6 या 8 होगा वो संख्या क्या होगा, सम संख्या होगा। वो संख्या हो जाएगा सम संख्या। चलिए आगे बात करें। अगर पूछे कि नंबर सिस्टम में सबसे छोटा सम संख्या कौन है, तो नंबर सिस्टम में सबसे छोटा सम संख्या क्या है, 2 है। पहला सम संख्या क्या है, 2 है। उसी प्रकार दूसरा सम संख्या 4 है, तीसरा सम संख्या 6 है। अगर आपसे पूछता है नंबर सिस्टम में एनवा सम संख्या, यानी कि पूछता है नंबर सिस्टम में एनवा सम संख्या, इनवा सम संख्या कहने का मतलब कि नंबर सिस्टम में 15वां सम संख्या कौन है, 125वां सम संख्या कौन है, तो इसके लिए क्या कर देंगे, 2n, सिर्फ दोगुना कर देंगे, है ना। पहला 1 दूनी 2, दूसरा 2 दूनी 4, तीसरा 3 दूनी 6, चौथा 4 दूनी 8, पांचवा 5 दूनी 10। यानी कि नंबर सिस्टम में अगर आपसे बात करें 125वां सम संख्या, 125वां सम संख्या कौन है, 125वां सम संख्या, तो क्या कर देंगे, 250, जस्ट डबल कर देंगे 2n। तो 125वां सम संख्या हो गया 250। इस बात को समझे आप लोग। उसके बाद कहेगा कि लगातार n सम संख्या का योग। जैसे हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े लगातार n प्रकृत संख्या का योग, यहां पर पढ़ेंगे लगातार n सम संख्या का योग। अगर आपसे बात पूछता है कि लगातार n सम संख्या का योग, तो इसका फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1, सिर्फ वहां पर था n इंटू n प्लस 1/2, यहां पर सिर्फ कर देंगे n इंटू n प्लस 1। एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। यहां पर अगर पूछे कि लगातार 10 सम संख्या का योग क्या होगा, लगातार 10 सम संख्या का योग, तो लगातार 10 सम संख्या का योग पूछता है तो क्या होगा, 10 गुने 11, यानी कि 110। लगातार 10 सम संख्या का योग 10 गुने 11। लगातार 15 सम संख्या का योग 15 गुने 16। तो ये सम संख्या को समझे। उसके बाद आगे समझेंगे विषम संख्या को। विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। विषम संख्या क्या है, तो विषम संख्या का अगर डिफिनेशन की बात करें तो वैसी संख्या जो 2 से, और वैसी प्रकृत संख्या जो 2 से
विभाजित न हो वो कहलाएगा विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट इन्फिनिटिव। यहाँ पर भी अगर समझे बात को कि विषम संख्या अगर बहुत बड़ा दे और पहचानना है कि विषम है या सम है, तो जिस संख्या का इकाई अंक 1, 3, 7, 1, 3, 5, 7, 9 होगा वो संख्या विषम होगा। जिस संख्या का इकाई अंक 1, 3, 5, 7 या 9 होगा वो संख्या क्या होगा? विषम। तो ये पहचान कर सकते हैं आप कि 1, 3, 5, 7, 9 होगा तो संख्या विषम होगा। 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा वो संख्या सम होगा इकाई पे, तो संख्या क्या हो जाएगा? विषम। अब अगर बात करें कि सबसे छोटा विषम संख्या कौन है, तो 1 है। सबसे छोटा विषम संख्या क्या हो गया? 1। अगर बात करें कि नंबर सिस्टम में पहला विषम संख्या तो 1 है। दूसरा विषम संख्या क्या है? 3 है। तीसरा विषम संख्या क्या है? 5 है। अगर आपसे पूछे कि नंबर सिस्टम में 115वां विषम संख्या 115वां विषम संख्या क्या होगा? नंबर सिस्टम में 115वां विषम संख्या, देखिए दूसरा विषम संख्या क्या है? 3। 2 दूनी 4 में से 1 गया 3। तीसरा 3 दूनी 6 में से 1 गया 5। इसका मतलब जब सम संख्या में सिर्फ दुगुना कर रहे थे और अगर विषम संख्या निकालना हो तो दुगुना करके 1 घटा देंगे, यानी कि n2n-1। तो 2n-1 का मतलब 15 दूनी 115, 230 -1 यानी कि 229। यानी कि नंबर सिस्टम में nवां विषम संख्या पूछता है, nवां विषम संख्या, तो फॉर्मूला क्या होगा? 2n-1, यानी कि दुगना करके 1 इसमें क्या कर देंगे? घटा देंगे। नंबर सिस्टम में nवां विषम संख्या 2n-1, तो नंबर सिस्टम में 5वां विषम संख्या 5 दूनी 10 में से 1 गया 9। 1, 2, 3, 4, 5, 5वां विषम संख्या क्या हो गया? 9। यानी कि विषम संख्या पूछेगा तो दुगना करके 1 घटाएंगे, सम संख्या पूछेगा तो सिर्फ दुगना कर देंगे। उसके बाद देखिए विषम संख्या में आपसे पूछता है लगातार n विषम संख्या का योग। 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 तो इसका फॉर्मूला है n²। क्या है? n²। पिछले वीडियो में n² एक और फॉर्मूला लिखे थे हम, वो था लगातार n तक की प्रकृत संख्या का बढ़ते क्रम और घटते क्रम का योग। n तक की प्रकृत संख्या का बढ़ते क्रम और घटते क्रम का योग का फॉर्मूला भी था n²। और लगातार n विषम संख्या का योग, लगातार n विषम संख्या का योग का भी फॉर्मूला है n²। यानी कि एग्जाम्पल की बात करें तो पूछता है लगातार 15 विषम संख्या का योग। तो लगातार 15 विषम संख्या का अगर योग पूछता है तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 225। क्लियर है बात? लगातार n विषम संख्या का योग क्या हो गया? 225, यानी कि 15 का स्क्वायर 225। तो ये हम देखे सम संख्या और देखे विषम संख्या। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या का, यानी कि प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या की बात करते हैं। अभाज्य संख्या देखिएगा, डिफिनेशन पे गौर कीजिएगा। अभाज्य संख्या का एक से बड़ी वैसी प्रकृत संख्या, डिफिनेशन ही बोलता है एक से बड़ी वैसी प्रकृत संख्या। इसका मतलब है एक अभाज्य संख्या नहीं है। डिफिनेशन से ही क्लियर कर दिया है कि एक से बड़ी वैसी प्रकृत संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी भी अन्य संख्या से न कटे, क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा। वैसी प्रकृत संख्या, एक से बड़ी वैसी प्रकृत संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी भी अन्य संख्या से न कटे, क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा। देखिएगा, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो क्या है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा। कई लोग 3 बार मारते हैं, 1 नहीं तो 3। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करेगा तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, क्योंकि 2 से कटता है और 1 से कटता है, इसके अलावा किसी और से नहीं कटता है। 2 हो गया। 2 के बाद हो जाएगा 3, 5,
7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, ये सब क्या है? आभास संख्या है। ये सब क्या है? आभास संख्या। 1 से 100 तक की अगर बात करें तो 1 से 100 तक 25 आभास संख्या है। 1 से 100 तक 25 आभास संख्या है। क्लियर है बात? उसके बाद यहां पर आभास संख्या प्राइम नंबर के साथ ही हम लोग पढ़ेंगे जुड़वा आभास संख्या। जुड़वा आभास संख्या, यहां पर देखेंगे आप जुड़वा आभास संख्या को, जुड़वा अभाज्य संख्या। तो जुड़वा आभास संख्या जो है वो क्या है? तो इसका डिफिनेशन है वैसा दो आभास संख्या, वैसा दो आभास संख्या जिसके बीच मात्र एक भाज्य संख्या हो, या वैसा दो आभास संख्या जिसके बीच का अंतर जो है, बीच का अंतर 2 हो, बीच का अंतर 2 हो, जुड़वा आभास संख्या कहलाता है। जुड़वा आभास संख्या क्या बोले? वैसा दो आभास संख्या जिसके बीच मात्र एक भाज्य संख्या हो, या वैसा दो आभास संख्या जिसके बीच का अंतर 2 हो, जुड़वा आभास संख्या कहलाता है। अगर बात करें 1 से 100 तक का, तो 1 से 100 के बीच 8 जोड़ा जुड़वा आभास संख्या है। 1 से 100 के बीच 8 जोड़ा जुड़वा आभास संख्या है। जैसे पहला जोड़ा तो हो गया 3, 5। देखिए 3 और 5 के बीच मात्र एक भाज्य संख्या 4 है, और दूसरी बात 3 और 5 के बीच का अंतर भी क्या है? 2 है। तो 3, 5 हो गया, फिर हो गया 5, 7, फिर हो गया 11 और 13, फिर हो गया 17 और 19, फिर हो गया 29 और 31। 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 जुड़वा आभास संख्या हम लिखे 1 से 100 के बीच में। 3 और बच रहा है। ये 3 जुड़वा आभास संख्या कौन कौन है 1 से 100 के बीच में, इसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि हमें समझ में आए कि आप जो है वीडियो को पूरा देख रहे हैं और उसको समझ रहे हैं। तो ये था आभास संख्या में जुड़वा आभास संख्या। क्लियर है बात? जुड़वा आभास संख्या। चलिए आभास संख्या के बाद अब हम बात करते हैं भाज्य संख्या का, कि भाज्य संख्या क्या है। तो भाज्य संख्या की अगर बात करें, भाज्य संख्या का, तो एक से बड़ी वैसी प्रकृत संख्या, एक से बड़ी वैसी प्रकृत संख्या, एक से बड़ी वैसी प्रकृत संख्या जो स्वयं और एक के अलावा कम से कम किसी एक और संख्या से अवश्य कटे, जो स्वयं और एक के अलावा कम से कम किसी एक और संख्या से अवश्य कटे, वो कहलाएगा भाज्य संख्या। क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। तो पहला भाज्य संख्या कई लोग लिखते हैं 4, लेकिन सबसे छोटा भाज्य संख्या जो है वो है 2, है ना? 2 भाज्य संख्या है, क्योंकि 2 से कटता है, 1 से कटता है और किसी से नहीं कटता है, तो फिर भाज्य संख्या कैसे हुआ? तो सबसे छोटा भाज्य संख्या सचमुच में है 4, कई लोग लिखते हैं 2, क्योंकि भाज्य संख्या का डिफिनेशन है एक से बड़ी वैसी प्रकृत संख्या जो स्वयं और एक के अलावा कम से कम किसी एक और संख्या से अवश्य कटे, और 2 को देखें कि 2 से कटता है, 1 से कटता है, इसके अलावा किसी और अन्य संख्या से नहीं कटता है। तो ये 2 तो हो गया क्या? अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अगर भाज्य संख्या की बात करें तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वो है 4, क्योंकि 4 2 से कटता है, 4 से कटता है और 1 से भी कटता है, यानी कि स्वयं और 1 के अलावा 2 से भी कटता है। तो ये हो गया भाज्य संख्या, 4 हो गया, उसके बाद 6 हो गया, 9 हो गया, ये सब क्या है? भाज्य संख्या, यानी कि एक से बड़ी वैसी प्राकृत संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा कम से कम किसी एक और संख्या से अवश्य कटे, क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। चलिए संख्या की संख्या की बात और आगे करते हैं। तो संख्या की बात अगर आगे बढ़े तो उसके बाद है आपको पढ़ना संपूर्ण संख्या। क्या है? संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या, देखिए संपूर्ण संख्या क्या है? वैसी संख्या जिसके सभी फैक्टर का योग, सभी अपवर्तकों का योग
संख्या से दुगना हो। सभी फैक्टर का योग, सभी अपवर्तकों का योग संख्या से दुगना हो, क्या कहलाएगा? संपूर्ण संख्या कहलाता है। संपूर्ण संख्या कहलाता है। 1 से 100 के बीच मात्र 2 ही संख्या संपूर्ण है, एक है 6 और दूसरा है 28। ये संख्या क्या है? संपूर्ण है। देखिए कैसे संपूर्ण संख्या है। अगर 6 की बात करें तो 6 का क्या है फैक्टर? 6 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है और 6 से कटता है। संपूर्ण संख्या का डिफिनेशन बोलता है वैसी संख्या जिसके सभी फैक्टर का योग संख्या से दुगना हो। 3 3 6 6 12, ये क्या हो गया? 6 से दुगना हो गया 12। तो 6 क्या हो गया? संपूर्ण संख्या। इसके बाद अगर हम देखें, अगर मान लिया ट्राई मारते हैं, यहाँ पर लेते हैं 12 को, तो 12 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है, 6 से कटता है और फिर 12 से कटता है। 3 3 6 4 10 10 16 16 और 2 18 10 28। ये 12 का दुगना नहीं है, इसका मतलब 12 संपूर्ण संख्या नहीं हुआ। तो 1 से 100 के बीच मात्र 2 ही संख्या संपूर्ण है, एक हो गया 6 और दूसरा हो गया 28। देखिएगा 28 को, 28 कटता है 1 से, 1 कटेगा 2 से, 3 से कटता है, नहीं कटता है, फिर कटेगा 4 से, उसके बाद कटेगा 7 से, उसके बाद कटेगा 14 से, फिर खुद कटेगा 28 से। तो 3 7 7 7 14 14 28 28 दूनी 56, यानी कि 28 का फिर दुगना हो गया 56। तो 1 से 100 के बीच मात्र 2 संख्या, एक 6 और दूसरा 28, ये दोनों क्या है? संपूर्ण संख्या है। चलिए संपूर्ण संख्या के बाद अब बात करते हैं हम लोग हर्षद संख्या का। हर्षद संख्या को देखते हैं, क्या है हर्षद संख्या? यानी कि हर्षद नंबर। हर्षद संख्या की बात करें, देखिएगा हर्षद संख्या क्या है? वैसी संख्या जिसके अंकों का योग उस संख्या को काट दे, यानी कि वैसी संख्या जो अपने अंकों के योग से कट जाए वो कहलाएगा हर्षद संख्या। जैसे देखिए अगर बात करें, एग्जाम्पल लेते हैं तो 12 में अंकों का योग क्या है? 3 से 12 कट रहा है तो 12 क्या हो गया? हर्षद संख्या। 21 अंक का योग क्या है? 3, 21 3 से कटता है। मान ले लिए 18 अंक का योग 9 है और 9 से 18 कट रहा है तो 18 क्या हो गया? हर्षद संख्या। यानी कि वैसी संख्या जो अपने अंकों के योग से कट जाए वो कहलाएगा हर्षद संख्या। क्लियर है बात? चलिए तो ये हम लोग देखे संख्या 2 पार्ट मिलाकर। पहले पार्ट में हम लोग प्राकृत संख्या का चर्चा किए और इसमें सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, उसके बाद संपूर्ण संख्या और फिर देखे हम लोग एक हर्षद संख्या को देखे। लास्ट में एक पॉइंट पर चर्चा और करना चाहते हैं, वो है अगर मान लिया जाए पहाड़ा लिखा हुआ है, 10 का पहाड़ा, 5 का पहाड़ा और पूछता है n के पहाड़ा का योग, यानी कि 15 के पहाड़ा का योग। पहाड़ा जो हम लोग लिखते हैं वो 10 गुणज तक लिखते हैं, है ना? 15 दही 150 तक, चाहे 16 दही 160 तक लिखते हैं। पहाड़ा 10 के गुणज तक ही लिखते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि 25 के पहाड़ा का योग क्या ज्ञात करें। 25 के पहाड़ा का योग ज्ञात करें, यानी कि 25 का 25 25 दूनी 50, यहाँ तक जो लिखते हैं 250 तक, इसका योग ज्ञात करने की बात करता है। कई एग्जाम में देखे हैं इस तरह का क्वेश्चन पूछा है। तो n के पहाड़ा का योग, n के पहाड़ा का योग, टेबल जो हुआ का योग का हो गया n गुने 55। इसका डायरेक्ट आंसर है n गुने 55। अगर 25 के पहाड़ा का योग पूछता है तो 25 गुने 55। 25 पचे 125 के 5 बाकी 12 और फिर 25 पचे 125 और 12 137, यानी कि 1375। तो ये था n के पहाड़ा का योग, n इंटू 55। देखिए अगले वीडियो में मैथ से संबंधित जो बात करेंगे वो होगा हम लोग को परिमेय संख्या, भिन्न के बारे में बात करेंगे। भिन्न संख्या क्या है, भिन्न क्या है, उसमें भिन्न का प्रकार को देखेंगे, सम भिन्न, विषम भिन्न, संयुक्त भिन्न के बारे में चर्चा करेंगे और साथ में उस वीडियो में ही हम लोग भिन्नों का तुलनात्मक अध्ययन करके देखेंगे। बड़े भिन्न का पहचान कैसे करेंगे, भिन्नों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाने के लिए बोलेगा तो कैसे सजाएंगे। तो भिन्नों का तुलनात्मक अध्ययन जो है वो अगले वीडियो में करेंगे और भिन्न को देखेंगे। उसके बाद बेसिक मैथ्स में हम लोग स्टार्ट करेंगे, जोड़ समझेंगे।
जोड़ समझेंगे, घटाव को समझेंगे, गुना कैसे बनाते हैं शॉर्टकट में उसको देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइबर को अधिक से अधिक बढ़ाएं ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके।